नमस्कार, जे न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और आइए अब देखते हैं क्षेत्र की खबरें। अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का आईजी रुपेंद्र सिंह ने आज खुलासा किया है। आरोपियों के पास से करोड़ों रुपए की कीमत की 11 क्रेटा कार भी बरामद की गई है। पूछताछ में आरोपियों ने करीब 100 वारदातें कबूली है। केकड़ी में भी एक ग्रेनाइट उद्यमी की क्रेटा कार चुराने की घटना को अंजाम दिया था। अजमेर की स्पेशल पुलिस टीम ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया है। जानकारी के अनुसार अजमेर रेंज में लग्जरी वाहनों की चोरी की वारदातों पर अंकुश व खुलासे के लिए महानिरीक्षक पुलिस अजमेर रेंज रुपिंदर सिंह ने जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर को दिशा निर्देश दिए, जिस पर पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट के नेतृत्व में अजमेर रेंज में लग्जरी गाड़ियों की चोरी की बढ़ती वारदातों की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ के क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर एवं मुख्यालय विकास सांगवान के निकट सुपरविजन में जिला स्पेशल टीम एवं पुलिस थाना आदर्श नगर अजमेर की संयुक्त टीम का गठन किया गया। जिला अजमेर में आदर्श नगर, अलवर गेट, केकड़ी, ब्यावर, विजयनगर, किशनगढ़ व भीलवाड़ा, देवली, टोंक, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा में लग्जरी वाहनों की चोरी की वारदात के खुलासे हेतु गठित टीम द्वारा उपरोक्त तरीका वारदात के आधार पर पूर्व में चालानशुदा मुलजिमानों का डाटाबेस तैयार कर सभी से पूछताछ की गई। टीम द्वारा अलग अलग जगह हुई वारदातों के घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास के सीसीटीवी कैमरों का बारीकी से निरीक्षण कर घटनास्थल में प्रयुक्त कर वाहनों का रूट विश्लेषण किया गया। घटना के संबंध में जगह जगह मुखबिर मामूर किए गए। आसूचना तकनीकी सूचनाओं का संकलन किया गया। घटना घटित होने से लेकर अभी तक जिला स्पेशल टीम के सदस्यों द्वारा घटना के संबंध में राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों से आम सूचना एकत्रित कर अथक प्रयासों से संदिग्ध आरोपियों के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। जिला स्पेशल टीम द्वारा लगातार प्रयास कर आरोपियों को पकड़ने व पहचान के प्रयास किए गए। इस दौरान जिला स्पेशल टीम के सदस्य आशीष गहलोत हेड कांस्टेबल व देवेंद्र सिंह हेड कांस्टेबल की सूचना पर लग्जरी गाड़ियों की चोरियों करने वाले संदिग्ध सरगना बहरावड़ पुलिस थाना बाटोदा तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर निवासी कुंजीलाल उर्फ बन्ने सिंह पुत्र रामधन जाति गुजर, मंडावरी पुलिस थाना मंडावरी तहसील लालसोट जिला दौसा निवासी विनोद कुमार पुत्र रामस्वरूप जाति मीणा, जांगुवास भाचरना पुलिस थाना लूणी जिला जोधपुर निवासी रामनिवास विश्नोई पुत्र मोहनाराम विश्नोई को गिरफ्तार किया गया, जिसमें उक्त कुख्यात वाहन चोरों ने अजमेर रेंज की 2 दर्जन वारदातों सहित लगभग 100 वाहन चोरी की वारदातें कबूली है, जिनको बाद पूछताछ गिरफ्तार किया गया। उक्त अभियुक्त गणों से चोरी की वारदात में प्रयुक्त हाईटेक एक्स टूल डिवाइस, सेंसर, चिपे, मास्टर चाबी, पेचकस आदि सामान भी बरामद किए गए हैं। अभियुक्त गण द्वारा रेकी में प्रयुक्त एस क्रॉस गाड़ी को भी जब्त किया गया है। जानकारी में आया है कि अभियुक्त गणों ने चुराई हुई गाड़ियों को तस्करों के सरगना जोधपुर निवासी रामनिवास विश्नोई को 2 से 2.5 लाख रुपए में बेचना बताया है, जिस पर रामनिवास विश्नोई की तलाश कर गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 9 क्रेटा वाहन, एक i10, एक i20 सहित कुल 11 लग्जरी गाड़ियां भी जब्त की गई है। रामनिवास उक्त क्रेटा गाड़ियों को मुनाफा कमाने के लिए अजमेर में एक फार्म हाउस किराए पर लेकर छुपा कर रखता था तथा मादक पदार्थ के तस्करों को बेच देता था। अभियुक्त कुंजीलाल गुजर, विनोद मीणा, रामनिवास विश्नोई जयपुर, जोधपुर, दौसा, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर आदि जिलों में के पुलिस थानों में कई प्रकरणों में वांछित है। जानकारी में आया है कि गाड़ी की डिमांड होते ही कुंजीलाल अपने साथियों के साथ गाड़ी चोरी करने की फिराक में रात को शहर में घूमते और जहां भी हुंडई कंपनी की क्रेटा, i10, i20 लग्जरी गाड़ियां देखते वहां पर रेकी करते और मौका मिलते ही कुंजीलाल का साथी विनोद मीणा गाड़ी के साइड में पीछे की तरफ के साइड का कांच तोड़कर एक हाथ अंदर डालकर फाटक खोलता व अंदर जाकर मास्टर चाबी से गाड़ी को केवल ऑन कर बाहर आ जाता। फिर कुंजीलाल अपने द्वारा दिल्ली से लाई हुई एक्स टूल हाईटेक डिवाइस को लेकर गाड़ी के अंदर जाता और गाड़ी के सिस्टम को हैक कर कोड प्राप्त कर गाड़ी को स्टार्ट कर चोरी कर ले जाता है तथा शहर से बाहर जाकर गाड़ी के नंबर प्लेट बदलकर वारदात को अंजाम देते थे। अभियुक्त गणों ने पूछताछ में खुलासा किया कि लग्जरी गाड़ियों के लॉक तोड़ने का सिस्टम यूट्यूब पर सर्च कर सीखा, फिर एक्स टूल हाईटेक डिवाइस से सिक्योरिटी सिस्टम हैक कर देते थे। शातिर वाहन चोर गिरोह लाखों की कीमत की हाईटेक डिवाइस की मदद से लग्जरी गाड़ियों की सिक्योरिटी सिस्टम हैक कर लग्जरी गाड़ी को मात्र 5 मिनट में चोरी कर लेते थे। शातिर चोर गिरोह
अधिकांशतः जयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, उदयपुर, टोंक, जोधपुर, जालोर, चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में 100 के लगभग चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। अभियुक्तगण कुंजीलाल उर्फ बन्ने सिंह के विरुद्ध पूर्व में कुल 38 आपराधिक मामले दर्ज है, जिनमें चोरी, नकबजनी, आर्म्स एक्ट, अपहरण के प्रकरण दर्ज है तथा अभियुक्तगण विनोद कुमार मीणा के विरुद्ध पूर्व में कुल 27 प्रकरण दर्ज है, जिनमें अधिकांश चोरी के प्रकरण व 2 बलात्कार के प्रकरण दर्ज है। अभियुक्तगण कुंजीलाल गुर्जर, विनोद मीणा, रामनिवास बिश्नोई, जयपुर, जोधपुर, दौसा, सवाई माधोपुर आदि जिलों के पुलिस थानों के कई प्रकरणों में वांछित है। इन्हीं आरोपियों ने जून जुलाई में आरोपी विनोद मीणा व कुंजी उर्फ बन्ने सिंह ने केकड़ी थाना इलाके में एक हुंडई क्रेटा गाड़ी को भी चोरी करने की वारदात को अंजाम दिया था। जिले में लगातार हो रही चौपहिया वाहन चोरियों के खुलासे के लिए पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर एवं मुख्यालय विकास सांगवान के सुपरविजन में वृत्ताधिकारी वृत्त दक्षिण नगर अजमेर सुनील सिहा के नेतृत्व में थानाधिकारी पुलिस थाना आदर्श नगर सुगन सिंह, पुलिस निरीक्षक एवं जिला स्पेशल टीम प्रभारी विजय सिंह, उप निरीक्षक के निर्देशन में टीम का गठन किया गया। जिला स्पेशल टीम में विजय सिंह, उप निरीक्षक आशीष गहलोत, हेड कांस्टेबल देवेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल मनोहर सिंह, हेड कांस्टेबल गोपाल गोरा, हेड कांस्टेबल जगेंद्र सिंह, सुनील मील, हिम्मत तौशीक, गजेंद्र मीणा, अभय सिंह, मुकेश टांडी, प्रेमचंद, मनोज सिंह शामिल थे। वहीं पुलिस थाना आदर्श नगर टीम में सुगन सिंह, पुलिस निरीक्षक हरबान सिंह, भूरी सिंह, सुरेश, विनोद कुमार, करतार सिंह, नंदकिशोर, सुनील लश्कार शामिल थे। साथ ही अन्य 14 लोग टीम में शामिल थे। अजमेर पुलिस द्वारा एक गैंग जो व्हीकल चोरी करते हैं उनको पकड़ा गया है, जिसमें के बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। अभी हमारी गिरफ्त में 4 मेंबर्स आए हैं उस गैंग के, और अभी तफ्तीश चल रही है, उसमें और आने की संभावना है। जो सबसे हैरानी वाली बात आई है कि ये गैंग्स हैं, ये ब्रांड वाइज गाड़ियाँ चोरी करते हैं। जैसे ये जो प्रेजेंट गैंग हाथ में आई है, ये हुंडई की गाड़ी चोरी करते हैं। और इसमें क्योंकि गाड़ियाँ जो है वो उनका जो लॉक्स हैं वो सॉफ्टवेयर रिलेटेड लॉक्स हैं, जिनकी इन्फॉर्मेशन उस गाड़ी में लगे चिप में होती है, तो ये उस चिप को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, उसको तोड़ते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन रीड करते हैं, उसका एक नया चिप बना के फिर उस गाड़ी को ये ब्रेक करके ले जाते हैं। और कुछ गाड़ियाँ जो है उनकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि वो फर्दर क्राइम में, एनडीपीएस में या किसी और वारदात में यूज़ हुई हैं। कुछ गाड़ियाँ ये इनका एक तरह का अपना स्टोर है, जिसमें ये गाड़ियाँ रख लेते हैं चोरी करके, और फिर उनको फर्दर चाहे तो यूज़ करते हैं या बेचते हैं। सो अभी प्रारंभिक पूछताछ में इतनी बातें हमारे सामने आई हैं कि जो वर्तमान गैंग हुंडई गाड़ी को कैसे तोड़ता है, इसका पूरा एक डेमो करके हमने इनसे देखा है, और जिसका खुलासा भी हम आपके चैनल के मार्फत करके पब्लिक को अवेयर करना चाहेंगे कि अपनी वाहन की कैसे सुरक्षा करें। और उसमें सबसे ज़रूरी बात है कि हम लोग अपनी गाड़ी को, नई गाड़ी को लेके या कैसे भी उसको पार्किंग करके हम, या सीसीटीवी लगे को हम देख के आश्वस्त हो जाते हैं, उतना ही सफिशेंट नहीं है जब तक हम चोर की तरीका को नहीं समझे। रादर इसमें जो कार कंपनीज़ हैं वो भी सोच सकती हैं कि फ़र्दर और सिक्योरिटी मेजर्स कौन से लगाए जा सकते हैं, जिससे कि उनका व्हीकल है जो वो सुरक्षित रहेगा। तो इसके जो बाकी स्टैंडर्ड तरीके हैं, नंबर प्लेट चेंज कर देनी, उसके चैसिस और इंजन के नंबर को टैम्परिंग कर देना या उड़ा देना, तो वो स्टैंडर्ड पुराने तरीके हैं। जो नया तरीका है जो वो ये हमारी जानकारी में आया है, और जिसके लिए अजमेर ज़िला पुलिस ने बड़ी मेहनत करी है। इनकी टीम जो है उन्होंने अच्छा टेक्निकल काम भी किया है, और जो स्टैंडर्ड पुलिसिंग है उसको भी इस्तेमाल में लाके ये वारदात खोली है। अभी तक इनसे हुई पूछताछ में करीब 40 गाड़ियों की इन्फॉर्मेशन मिली है, जिसमें 11 गाड़ियाँ इनके कब्जे से जब्त की गई हैं। 11 गाड़ियाँ और लोकेट कर ली गई हैं जो अन्य मुकदमों में थाने पे हैं। बाकी गाड़ियों का खुलासा आने वाले दिनों में तफ्तीश में होगा। तो इसमें 4 व्यक्ति जो पुलिस की गिरफ्त में आए हैं, उनमें कुंजीलाल गुर्जर है जो कि ज़िला सवाई माधोपुर का रहने वाला है, विनोद कुमार मीणा है जो ज़िला दौसा का रहने वाला है। इन दोनों को
वर्ष 2008 में भी अजमेर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था और राजस्थान में जगह जगह पे इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। इनके दूसरे साथी हैं विमल कुमार, जो जोधपुर का रहने वाला है, और राम निवास बिश्नोई है, ये भी जोधपुर का रहने वाला है। ये 4 लोग जो हैं पुलिस की गिरफ्त में हैं और आने वाले दिनों में इनसे और तहकीकात करके जो तथ्य सामने आएंगे आपको बताएंगे। कितनी वारदात सर इन्होंने कबूली है, और ये गाड़ियाँ जो आप बता रहे हैं केवल लग्जरी या 2 व्हीलर 4 व्हीलर और भी कोई चीज़? जैसे मैंने शुरू में बताया कि ये क्योंकि ये चिप्स की इंफॉर्मेशन जो होती है उसको चुरा के ही काम होता है, तो ये ब्रांड वाइज गाड़ियाँ चुराते हैं। उसमें ये एक पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जिसमें कि ब्रांड वाइज, जैसे जो हमारे हाथ में अभी केस आया है, इसमें हुंडई की गाड़ियाँ जो हैं उनका सॉफ्टवेयर, तो इसलिए हुंडई की गाड़ियाँ ही ये चोरी करते हैं। ज़्यादातर क्रेटा गाड़ी है। क्रेटा गाड़ी के लिए मैं और भी आपको एक चीज़ बतानी चाहूँगा। क्रेटा गाड़ी दूसरी गाड़ी से स्पेशियस गाड़ी है, ज़्यादा सामान उसमें भर सकते हैं, ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं और चलने में बहुत स्पीड पे चलती है। तो ये जो तस्कर हैं इनकी पसंदीदा गाड़ी बन सकती है या बनती है। सो क्रेटा गाड़ी के मालिक भी ज़रूर सावधान रहें, और रादर हम ये कहेंगे कि जो एक्स्ट्रा फीचर्स है सेफ्टी के, जैसे बाहर व्हील को लॉक लगा देना, अंदर गियर को लॉक लगा देना, तो ये एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। सो जैसे क्योंकि चिप कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका होता है, तो इसलिए अगर आपने रिमोट और अलार्म लगाया, कुछ लगाया, तो वो सब निष्क्रिय हो जाएगा, तो उसकी सूचना नहीं आएगी। अगर मौके पे सीसीटीवी में ये वारदात कैद हुई है तो वहाँ से दूसरी इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिल सकती है, लेकिन एज ए व्हीकल ओनर जो हमारी कार है उसकी सेफ्टी कैसे करें, उसमें ये चीज़ ज़रूर हेल्प कर सकती है। जो पुरानी तरह के लॉक्स होते हैं जिसको तोड़ना मुश्किल होता है, अगर वो लगाए जाएं तो शायद एक्स्ट्रा सेफ्टी मिले। इसके लिए हम हुंडई कंपनी को भी इस इन्वेस्टिगेशन में हम इन्वॉल्व करेंगे ताकि उनकी हेल्प भी ली जा सके और उनको इनका तरीका वारदात बताया भी जा सके कि इस तरह ये वारदात करते हैं। इसमें सर 100 वारदातें आप लिख रहे हैं, खुलासा 100 मामलों का खुलासा है, 40, इसमें 100 लिखा है। अच्छा हाँ, टोटल वारदातें, वो यस। उसमें सारी गाड़ियाँ हुंडई की हैं और भी कोई गाड़ियाँ इससे पहले भी इन्होंने की है? इससे पहले 2 व्हीलर और 4 व्हीलर जो 2008 के अंदर भी ये इनसे बरामद हुए थे, और इसके अलावा भी काफ़ी संख्या के अंदर इन्होंने अलग अलग वारदातें, अब इन्होंने इतनी ज़्यादा वारदातें कर रखी है कि इनको खुद को भी नहीं ध्यान में है कि किस जगह से इन्होंने कितनी वारदातें की है। सर ये कैसे डिटेक्ट हुआ? क्या क्राइम रिकॉर्ड से इनको उठा के पड़ताल की या पुलिस को इस तरह का केस ये सॉफ्टवेयर का केस सामने? नहीं, पुलिस के पास अपना सूचना तंत्र होता है जिससे कार चोर हाथ में आए और इनसे पूछताछ में खुलासा हुआ, और अभी और खुलासे होने बाकी हैं, ठीक है। और ये माना जाता है क्योंकि ये कार चोर, जो वाहन चोर हैं, तो क्योंकि 2008 के जो केसेस हैं इन पे हैं और जो कि 14-15 साल पुरानी बातें हैं, तो डेफिनेटली ये रूटीन वाहन चोरी से शुरू किया होगा और आगे आगे प्रोग्रेस करते गए, और अब ये जो चिप में सॉफ्टवेयर और अपना टूल यूज़ करते हैं उसका काम होता है गाड़ी के चिप की इन्फॉर्मेशन रीड कर लेना। जैसे हम कोई चीज़ चुराते हैं तो डेटा भी चुराया जाता है, तो उसको चुरा के उसके साथ फिर नई चाबी या की बना के उसमें वो चिप लगा के जिससे चोरी की इन्फॉर्मेशन डालिए, नई चाबी बन जाती है। सर ये 4 ही हैं आरोपी या इसमें कोई टेक्निकल साउंड आदमी भी जुड़ा हुआ है या इनमें से ही कोई टेक्निकल? नहीं, ये चारों में ही टेक्निकल साउंड आदमी हमारे कब्जे में है जी। हाँ, इनसे हमने टेक्निकल गैजेट्स भी बरामद किए हैं और ये चीज़ जो है इस वारदात का खुलासा करती है। एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है सर? इन्होंने कोई टेक्निकल किया है या केवल चोरी? ये इस चीज़ का खुलासा एसपी अजमेर बताएंगे कि ये गैजेट कैसे काम करता है। उसके अंदर, कार के अंदर एंटर होते हैं तो उस वजह से सायरन नहीं बजता है। उसके बाद में ये जो एक औजार है उनके पास में, इसके ऊपर ये जो चिप है ये लगा करके और लोग के अंदर लगा करके लोग तोड़ देते हैं। उसके बाद में ये हॉटस्पॉट लेकर के इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से और जो कार के अंदर लगा करके और जो लोग की जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो इस सॉफ्टवेयर के अंदर वो डाउनलोड कर देते हैं। फिर इनके पास में एक कोड आता है, उस कोड से फिर ये नई चाबी डेवलप कर लेते हैं और ये 3 मिनट के अंदर अंदर ये पूरी कार्रवाई करके और ये व्हीकल लेकर के चले जाते हैं। एक लाइव डेमो। रच दिया कीर्तिमान और छू लिया आसमान और पूरे हुए अरमान,
संपूर्ण राजस्थान में शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा रीट 2022 में श्री शक्ति कंपटीशन ने रचा इतिहास। संपूर्ण राजस्थान में अद्भुत, अतुल्य, अविश्वसनीय परीक्षा परिणाम आपके अपने श्री शक्ति कंपटीशन का रहा। स्पेशल नए पेज प्रारंभ। शिक्षक भर्ती 3rd ग्रेड मुख्य परीक्षा के साथ में स्पेशल क्लासेज प्रारंभ। RAS राजस्थान पुलिस कृषि पर्यवेक्षक, ग्राम विकास अधिकारी, पटवार, राजस्थान हाईकोर्ट, CET, LDC, B.Ed, BSTC। राजस्थान में शिक्षा जगत का एकमात्र सिरमौर श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान केकड़ी। हमारे कांटेक्ट नंबर है 9667209866। केकड़ी शहर में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। चोर एक के बाद एक वारदातें कर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। बीती रात केकड़ी में सब्जी मंडी स्थित गांधी पार्क में चोरी की वारदात हुई। अज्ञात चोरों ने यहां पार्क में बने कमरे का गेट तोड़कर उसमें रखा सामान चुरा लिया। जानकारी के मुताबिक सब्जी मंडी स्थित गांधी उद्यान में एक कमरा बना हुआ है जिसमें आवश्यक रखरखाव की सामग्री पड़ी रहती है। साथ ही यहाँ नियमित रूप से चलने वाली योग क्लास से संबंधित सामग्री भी पड़ी रहती है। गांधी पार्क की रखवाली करने वाले बागवान जगन्नाथ माली ने बताया कि हमेशा की तरह रात्रि में वे कमरे के ताला लगाकर और पार्क के मेन गेट के ताला लगाकर गया था। आज सुबह 5 बजे जब वे पार्क पहुंचे तो कमरे का गेट मुड़ा हुआ था। संभवतः चोरों ने कमरे का ताला तोड़ने का प्रयास किया लेकिन ताला नहीं टूटा तो लोहे के गेट को ही तोड़कर मरोड़ दिया और कमरे में घुसकर यहां रखी योग करने की करीब 40 से 50 चटाइयां जो बड़े 2 बैग में रखी थी उन्हें बैग सहित चुरा कर ले गए। इसके अलावा यहां रखे तगारी, पावड़े, माइक स्टैंड सहित अन्य लोहे के सामान चुरा कर ले गए। यहां योग करने वाले लोगों ने बताया कि 3-4 महीने पहले भी इसी तरह की घटना यहां हो चुकी है। उस समय भी इसी गेट को तोड़कर योगा चटाई सहित अन्य सामान चोरी हो गए थे। माना जा रहा है कि तालाब की साइड की दीवार फांदकर चोर इस तरह की चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। आज सुबह पार्क में आए लोगों ने चोरी की इस वारदात की फोन पर केकड़ी शहर थाना पुलिस कंट्रोल रूम में जानकारी भी दी, मगर पुलिस ने यहां आकर मौका स्थिति देखने की जहमत तक नहीं उठाई। इससे लगता है कि शहर में लगातार हो रही चोरी की वारदातों को लेकर सिटी थाना पुलिस कितनी गंभीर है। 2 लकड़ ये ले गया, खाट ताला तोड़ गया इन्होंने, मतलब गेट ना मोड़ गया बिल्कुल, चटाई ले गया, खाट और स्टैंड ले गया, यहाँ का बोल बागार ये। तो ये जो गांधी पार्क में कमरा बना हुआ है, हाँ, उसका क्या गेट तोड़ दिया क्या? तोड़ दिया ना, गेट ना मोड़ गया इन्होंने, मतलब ताला ना टूटे जो गेट ना ये मरोड़ अंदर बढ़ गया। 2 लकड़ ये नरा मार सामान पड़ा। 5-6 महीने पहले भी ले गए थे, ऐसे गेट तोड़ दिया। पहले भी हुई थी क्या इस तरह की घटना? दोबारा घटना होगी नहीं यार, दोबारा पहली तो मैं मतलब चाहिए यार गेट को ठीक कराया, ठीक करवाया, ये सब कर लिया बना। अब तो हाजी मरोड़ एंगल ही तोड़ गया। 2 थैले ले गए, चटाई कितनी ले गए? लोहे के पाइप है, गेती है, पावड़े है, तगारी है, पंखा है, माइक स्टैंड। चटाइयाँ कितनी गई यहाँ से? 50 चटाई और पाइप ले गया लोहा का स्टैंड, गेती पावड़ा ले गया, माइक को स्टैंड ले गया और पंखा। तो ये क्या ताला तोड़ के ले गए या? ताला तो लगा हुआ है, गेट को ऊंचा कर लिया, गेट को मोड़ दिया सरिये से। एक दफा ऐसा ही हादसा पहले भी हुआ था, ये दोबारा हो गया वापस। पहले किस तरह से हुई थी? पहले भी ये की बिल्कुल सेम पैटर्न है। रात को चोरी हो गई साहब यहाँ गांधी पार्क के अंदर। हम योग करने आते हैं, यहाँ बिछाने की चटाइयाँ वगैरह चोर लेके चले गए। चटाइयों से भरे 2 बैग लेके चले गए, स्टैंड, माइक का स्टैंड भी लेके चले गए और पाइप वगैरह, गेती, तगारी, पावड़ा यहाँ पड़े रहते हैं वो भी ले गए। रात को चोरों ने ताला नहीं टूटा तो गेट को बिल्कुल मोड़ दिया और उसको मोड़ के ले गए। ये घटना लगभग दूसरी बार हो गई है। ऐसी ही घटना पिछली बार भी हुई थी। ये नुकसान बहुत होता जा रहा है यहाँ। पारसमणि इंडस्ट्रीज पेश करते हैं अंतर्मना ब्रांड शुद्ध मूंगफली फिल्टर तेल व कच्ची घानी सरसों का तेल जो उपलब्ध है 200 ml, 500 ml, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर व 15 किलो के टिन पैक में। अच्छी सेहत के लिए उच्च क्वालिटी वाला तेल उपयोग करें। याद रखें, अंतर्मना ब्रांड तेल, क्वालिटी में कोई समझौता नहीं। पारसमणि इंडस्ट्रीज, बगेरा रोड, केकड़ी, पदम मिंतल, 941442
021-481, पवन मित्तल 9214351965। राज्य सरकार के निर्देशानुसार मुख्यमंत्री जन आवास योजना के आवासों के आवंटन हेतु आज गुरुवार को नगरपालिका रंगमंच पर लॉटरी निकाली गई। इस दौरान नगरपालिका केकड़ी द्वारा कुल 656 आवासों के आवंटन हेतु कंप्यूटराइज्ड पद्धति से लॉटरी निकाली गई। इस दौरान उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली, पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू, तकनीकी निदेशक एवं जिला सूचना विज्ञान अधिकारी अंकुर गोयल, दिनेश गोयल, आवासीय प्रबंधन यूनिट बसंत कुमार सैनी, अधिशासी अधिकारी केकड़ी नगरपालिका घासीलाल गुजर, सहायक अभियंता भी मौजूद रहे। पात्र लाभार्थियों की उपस्थिति में लॉटरी निकाली गई। लॉटरी में EWS वर्ग के 400 में से 367 आवासों फ्लैट हाउस का आवंटन से पूर्व प्राथमिक की संख्या तथा LIG वर्ग के सभी 256 आवासों फ्लैट हाउस का आवंटन पूर्व प्राथमिक की संख्या आवंटन किया गया। इस दौरान पालिका अध्यक्ष कमलेश कुमार साहू, अधिशासी अधिकारी बसंत कुमार सैनी, अभियान प्रभारी रजनीश चौधरी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी रामगोपाल टांगा, भागचंद पैरवा, कनिष्ठ लेखाकार मंजू लता, वरिष्ठ प्रारूपकार कपिल गोरा, कनिष्ठ अभियंता शशिकांत दादीज, कनिष्ठ सहायक रविंद्र प्रकाश पारासर, स्टोर कीपर मोइनुद्दीन शेख, शाखा प्रभारी भागचंद सैनी, IT एक्सपर्ट व अन्य कर्मचारी व पार्षदगण उपस्थित रहे। श्री जैन श्वेतांबर खतरगच संघ के तत्वाधान में बगेरा रोड स्थित दादाबाड़ी परिसर में आगामी 28 नवंबर को आयोजित शंकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान के नूतन जिनालय की अंजनशाला का एवं प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत बुधवार को आमंत्रण पत्रिका आलेखन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जय जिनेंद्र के लाभार्थी परिवार के सदस्यों एवं समाज के लोगों ने अरिहंत परमात्मा के समक्ष आमंत्रण पत्रिका समर्पित कर प्रतिष्ठा महोत्सव में पधारने का न्योता दिया। इस दौरान समाज के लोगों ने आमंत्रण पत्रिका का विमोचन किया। पत्रिका आलेखन का कार्यक्रम जय जिनेंद्र के लाभार्थी पारसमल, राहुल कुमार, कपिल कुमार, गौरव कुमार, कल्पित गर्वित सोनी के बोहरा कॉलोनी स्थित निवास स्थान पर हुआ। पत्रिका आलेखन के बाद जुलूस निकाला गया जो स्थल मोहल्ला स्थित शीतलनाथ जिनालय एवं सब्जी मंडी स्थित चंद्रप्रभु मंदिर पहुंचा, जहां चैत्य वंदन के बाद परमात्मा के समक्ष आमंत्रण पत्रिका समर्पित की गई। इसके बाद जुलूस बगेरा रोड स्थित दादाबाड़ी पहुंचा, जहां शुरुआत में गुरु 31 का पाठ किया गया। इसके बाद गुरुदेव के समक्ष आमंत्रण पत्रिका समर्पित की गई। इस मौके पर संघ अध्यक्ष जितेंद्र सिंह भी, मंत्री उमरावल मेड़तवाल, कोषाध्यक्ष सीतरमल मेड़तवाल, सुरेंद्र लोढ़ा, गौतम रूपावत, राजेंद्र धूपिया, भवरलाल बेड़ावत, लाभचंद धूपिया, निहाल चंद, नीरज लोढ़ा, अमित धूपिया, नवीन तातेड़, उदय सिंह, सुभाष चौरडिया, सुरेंद्र धूपिया, महेंद्र दम्माणी, लालचंद तातेड़, सोनू लोढ़ा, कुशलचंद चौरडिया, खेमचंद तातेड़, शांतिलाल चौरडिया, राजेंद्र कोठारी, राजकुमार तातेड़, ऋषभ महात्मा, छोटूलाल पाडलेचा समेत समाज के कई जने मौजूद रहे। मीडिया प्रभारी नीरज लोढ़ा ने बताया कि बगेरा रोड स्थित दादाबाड़ी परिसर में नवनिर्मित शंकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान के नूतन जिनालय में 28 नवंबर 2022 को देव प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा होगी। प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन 20 नवंबर को शुरू होगा जो 10 दिन तक चलता रहेगा। प्रतिष्ठा महोत्सव का संपूर्ण कार्यक्रम खतरगच आचार्य श्री जिन पीयूष सागर महाराज सत्संग तथा मंदिर निर्माण की प्रेरिका साध्वी शुभ दर्शना, साध्वी समकित प्रज्ञा एवं साध्वी स्वस्ति प्रज्ञा के पावन सानिध्य में होगा। श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति संभाग केकड़ी के द्वारा स्नेह मिलन एवं शपथ ग्रहण समारोह बड़े धूमधाम से मनाया गया। समारोह राजस्थानी कपल थीम पर आधारित था, जिसमें कई महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। सर्वप्रथम जिनेंद्र देव के आगे दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके पश्चात नीलम गदिया एवं मीनाक्षी शेट्टी द्वारा मंगलाचरण की प्रस्तुति दी गई। निवर्तमान अध्यक्ष नीता गदिया को राजस्थान अंचल में युवा प्रकोष्ठ मंत्री चुने जाने पर समिति द्वारा उनका सम्मान किया गया तथा नीता गदिया द्वारा वर्तमान पदाधिकारियों अध्यक्ष डिम्पल बैज, महामंत्री मधु सिंगल, कोषाध्यक्ष आशा जैन, महिला प्रकोष्ठ मंत्री दीप्ति कटारिया एवं युवा प्रकोष्ठ मंत्री अलका ठोलिया को निष्ठा एवं गरिमा की शपथ दिलाई गई। इस कार्यक्रम में तृतीय इकाई एवं वीरा बालिका मंडल द्वारा सामूहिक नृत्य की शानदार प्रस्तुतियां दी गई। इसी कड़ी में 7वीं इकाई द्वारा हास्य नाटिका प्रस्तुत की गई। सदस्यों ने प्रोग्राम के दौरान जमकर लुत्फ उठाया। कार्यक्रम राजस्थानी कपल थीम पर आधारित था और बेस्ट कपल से नीतू राठा और राचुल ठोलिया को नवाजा गया। कार्यक्रम का संचालन सोनल सोनी एवं महामंत्री मधु सिंगल ने किया। इस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करने में चंद्रप्रभा सोनी, जैन विनोदिनी एवं आभा सोनी, वीरा बालिका मंडल आदि का सराहनीय सहयोग रहा। कार्यक्रम के अंत में सभी सदस्यों ने वात्सल्य भोज का लुत्फ उठाया।
परम पूज्य महासंत तपोमूर्ति योगेश्वर अंतर्यात्री महापुरुष भगवान महावीर के लघुनंदन मुकमाटी महाकाव्य के रचयिता परम उपकारी विश्व वंदनीय महान दिगंबराचार्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के 50वें स्वर्णिम आचार्य पदारोहण दिवस पर आज शुभकामना परिवार केकड़ी की अरिहंत शाखा द्वारा दिगंबर जैन धर्मार्थ औषधालय में औषध हेतु राशि दान दी गई। औषधालय में निःशुल्क रोगियों का उपचार किया जाता है। अध्यक्ष सुनीता पाटनी ने बताया कि आज इसी अवसर पर सब्जी मंडी स्थित कबूतर खाने में कबूतरों को दाना पानी खिलाया गया। कार्यक्रम में अरिहंत शाखा की संयोजिका राधा जैन, सुनीता पाटनी, विनोद शकुंतला राटा, तिलकमाला जैन, संगीता जैन, अरुणा मित्तल, सुमन पाटोदी, आरती जैन, संतरा जैन, नीना रावका, आशा जैन, ज्वेलर्स आदि सदस्यों ने सहयोग दिया। सावर पंप हाउस के अधीन कार्य करने वाले जलदाय विभाग के ठेका श्रमिकों ने गुरुवार को सावर उपखंड अधिकारी व तहसीलदार को विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। सभी ठेका श्रमिकों ने गुरुवार को कार्य बहिष्कार करते हुए सावर पंप हाउस के बाहर एकत्रित हुए और ठेकेदार के खिलाफ रोष जाहिर करते हुए धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद भारतीय जलदाय कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष सीताराम वैष्णव के नेतृत्व में सावर उपखंड अधिकारी व तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि जलदाय विभाग में पाइपलाइनों का संधारण व संचालन का कार्य प्रेमराज कंस्ट्रक्शन कंपनी बांद्रवाड़ा को 13 माह पूर्व विभाग द्वारा दिया गया था। इसके बाद से ही ठेकेदार ठेका श्रमिकों को वेतन समय पर नहीं दे रहा है। दीपावली पर बोनस, वर्दी, शूज आदि भी नहीं दिए गए। ठेकेदार ने 7 नवंबर तक ठेका श्रमिकों को सभी वादों को पूरा करने का आश्वासन दिया था। समय अवधि बीतने के बावजूद ठेकेदार ने ठेका श्रमिकों की मांगों पर कोई गौर नहीं किया। ठेकेदार ने फोन करने पर भी कोई जवाब नहीं दिया। ठेका श्रमिकों ने विभिन्न मांगों को लेकर रोष व्याप्त है। इस दौरान कई श्रमिक मौजूद भी रहे। 10/11/22 को ठेका श्रमिकों के ठेकेदार द्वारा भुगतान, बोनस भुगतान, वर्दी, शूज, मिठाई आदि वितरण नहीं करने के कारण आज उपखंड अधिकारी महोदय सावर को एवं तहसीलदार जी महोदय सावर को एक ज्ञापन दिया गया है। इसमें 13 तारीख तक, अगर 13 तारीख तक ठेकेदार द्वारा ये समस्त सुविधा अगर लागू नहीं की जाती है, नहीं दी जाती है, तो 14 से अनिश्चितकालीन धरना एसडीएम कार्यालय सावर के बाहर लगाया जाएगा, जिससे उत्पन्न समस्त स्थिति की जिम्मेदारी ठेकेदार, विभागीय अधिकारियों, प्रशासन और राज्य सरकार की। राजकीय महाविद्यालय केकड़ी और राजकीय कृषि महाविद्यालय केकड़ी के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय सेवा योजना का आमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। ऐसे कार्यक्रम में डॉक्टर अनीता राय सिंघानी, राष्ट्रीय सेवा योजना प्रभारी द्वारा विस्तार व्याख्यान प्रदान किया गया। सेवा योजना कार्यक्रम के उद्देश्यों के प्रति विद्यार्थियों को अभिप्रेरित किया गया। इस अवसर पर राजकीय कृषि महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर चेरियन मैथ्यू द्वारा विद्यार्थियों के सेवा कार्य से जुड़ने की अपील की गई। साथ ही लघु शोध कार्य के बारे में जानकारियां दी गई।